पूरे 1 साल बाद भगवान सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव पर हो रहा है। माना जाता है कि भगवान सूर्य जब सप्तम भाव पर गोचर करते हैं तो एक प्रकार से कैरियर में बढ़ोतरी कारक और साथ ही साथ हमारे दाम्पत्य जीवन के लिए भी, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उन्नति कारक होते हैं, लाभदायक होते हैं। क्या होने वाली है इनकी स्थिति, इसी बात को जानने के लिए अभी हम इस चार्ट पर चलते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि भगवान सूर्य का जो गोचर परिवर्तन होता है ये लगभग 1 महीने में होता है। इसके पहले ये आपके छठे भाव पे थे। छठा भाव वो स्थान हो गया भाई जो आपके रोग, आपके ऋण और आपके शत्रुओं का भाव है, आपके कर्जों का भाव है, आपके दुश्मनों के भाव से निकल करके भगवान सूर्य सप्तम भाव पर आए हैं। ये अपने ही राशि पर आए हैं, मतलब सप्तम भाव के अधिपति स्वयं भगवान सूर्य बनते हैं और उसी भाव पर आए हैं। इनका प्रभाव क्या होगा और नक्षत्रों के आधार पर, अर्थात बहुत सूक्ष्म रूप से भी इनका क्या प्रभाव होगा, हम वो भी जान पाएंगे। तो आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो स्वयं भगवान शनिदेव बनते हैं और शनि देवता ने अपने सप्तम भाव का डिपार्टमेंट आपके जीवन का, व्यवसाय, आपके करियर का जो डिपार्टमेंट दिया है उन्हीं को सूर्य भगवान को दिया है। यहाँ पर सूर्य भगवान आकर के सबसे पहले तो व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य से ये समय अनुकूल होगा। यदि आप व्यापार करते हैं अनुकूल मानिए, क्योंकि सूर्य भगवान यहाँ पर आए हुए हैं। यदि आप प्रोफेशन काम में हैं, यदि आप जॉब भी करते हैं तो भी सूर्य के गोचर को आप अनुकूल मानिए। इसलिए अनुकूल मानिए क्योंकि दसम भाव से दसम भाव होने के कारण सप्तम भाव भी हमारा प्रोफेशन, हमारा कैरियर, हमारा नौकरी कहलाएगा। कोई भी हम कार्य करते हैं वो सब के सब हमारे दसम भाव हैं और इसी कारण से दसम होने के कारण सप्तम भाव ये सभी क्षेत्रों से आपको लाभ दिला सकता है। सूर्य जब यहाँ पर होते हैं तो प्रोफेशनल जो लोग हैं जो उनको तो लाभ देता ही देता है, साथ ही साथ ये मान लीजिए कि यही वो भाव है जो हमें दाम्पत्य जीवन का सुख या दुख प्रदान करता है। सूर्य भगवान क्या करेंगे, तो सूर्य भाई सप्तम भाव के अधिपति सप्तम भाव पर हैं। इससे अच्छी बात क्या लेंगे। यदि आप विवाह की स्थिति को लेकर के पिछले काफी समय से परेशान चल रहे हैं तो 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक यही सूर्य भगवान इस सप्तम भाव पर ही रुकने वाले हैं, मतलब वैवाहिक दृष्टिकोण से अनुकूल। यदि आपके मध्य दाम्पत्य जीवन में किसी कारण से अशांति का माहौल है, सूर्य भगवान अपने राशि पर आए हैं। आप ये समझिए ना कि आप अपने घर पर हैं, कितनी सुखद अनुभूति आपको होगी। ठीक इसी प्रकार से सूर्य भगवान अपने स्वयं के घर पर आए हुए हैं, सुखद महसूस करेंगे, शांति महसूस करेंगे। और जब उस घर के मालिक यदि शांति और सुखद महसूस करें तो हमारा जीवन कैसे उन्नत नहीं होगा, आपको स्वयं विचार करना है। अब जैसे ही 17 अगस्त को इनका गोचर हो जाएगा आपके सप्तम भाव पर, तो 17 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक यही भगवान सूर्यदेव मघा नक्षत्र पर भ्रमण करेंगे, अर्थात मघा नक्षत्र पर ये आधीन होंगे। अब इस मघा नक्षत्र के जो स्वामी बनते हैं वो स्वयं केतु बनते हैं। केतु कहाँ चल रहे हैं आज के दिन पे, तो केतु चल रहे हैं आपके जहाँ पर 7 नंबर लिखे हैं, मतलब आपके भाग्य भाव पर इन केतु का प्रभाव बना हुआ है। केतु भी इस टाइम पर आपको अच्छा प्रतिफल दे रहे हैं। इस वीडियो से पूर्व एक वीडियो डला हुआ था जिसे आपने देखा होगा कि उसमें बताया गया था कि केतु के द्वारा उनकी कैपेबिलिटी कमज़ोर हो गई है, उनकी क्षमता कमज़ोर हो गई है। जो भाग्य में शायद रुकावट पैदा कर रहे थे, भाग्य में कुंडली मार कर बैठे थे, उनकी पावर, उनकी कैपेसिटी कमज़ोर होने के कारण यहाँ पर सूर्य जब इनके नक्षत्र पर होंगे हमको भाग्य का भरपूर साथ मिल सकता है। भाग्य का साथ किसे कहेंगे भाई, हमने जो कार्य किया है यदि सही समय पर वो हमें प्राप्त हो जाए, ये कोई नॉर्मल नहीं, ये भाग्य से ही प्राप्त होता है। हमने जो मेहनत किया है उसके अनुरूप यदि हमें वहाँ से प्राप्ति हो जाए, हम जितने हम कैपेबल हैं उसके अनुसार यदि हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका साफ साफ मतलब आप समझिए भाग्य कहीं ना कहीं रूठा हुआ है। तो सूर्य भगवान अभी केतु के नक्षत्र पर होने के कारण 31 अगस्त तक यहाँ पर आपको भाग्य का साथ दिलाएंगे, उच्चाधिकारी का सपोर्ट दिलाएंगे। यदि किसी कारण से आपके कोई एग्रीमेंट वगैरह फाइनल नहीं हो पा रहे थे, वहाँ पूर्ण होने की संभावना बन सकती है। नवम भाव आपके पिता हैं, तो पिता से जुड़ करके भी इस समय पर आप कार्य करेंगे। उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से आपके कार्य सुनिश्चित हो सकते हैं, लाभ के अवसर हो सकते हैं, आपको ये जानना है।
यदि आप विवाह करना चाहें, अनुकूल समय, वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल समय, ठीक इसी समय पर 31 अगस्त के बाद में 31 अगस्त के दिन ही सुबह 9:31 का वो समय होगा जब यही भगवान सूर्य पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे। ये नक्षत्र होता है शुक्र का, अर्थात सूर्य भगवान शुक्र के अधीन होकर के भी रिजल्ट देंगे। नक्षत्र ज्योतिष आप सब जानते हैं कि नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार कोई ग्रह जिस नक्षत्र पर होते हैं उन नक्षत्रों का भी प्रतिफल प्रदान करते हैं। इस हिसाब से शुक्र आज की डेट पे कहाँ चल रहे हैं, तो शुक्र 4 नंबर पे चल रहे हैं, मतलब ये आपके छठे भाव पर हैं। और शुक्र की 2 राशियां होती हैं, एक 2 नंबर और एक 7 नंबर। तो 2 नंबर कहाँ है भाई, तो ये हो गया, और 7 नंबर आपका ये हो गया, अर्थात 1 2 3 4 चतुर्थ भाव। तो चतुर्थ भाव के भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट ये सूर्य ला करके दे सकते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से इसे अच्छा माना जाएगा। भूमि, भवन, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई कार्य करना चाह रहे हैं आप तो कर डालिए, सूर्य भगवान यहाँ पर उन्नति दे सकते हैं। विशेष तौर पर ये हमारे व्यापार हो गए और ये हमारा घर हो गया। तो यदि आप चाह रहे हैं व्यापार में किसी प्रकार से परिवर्तन करना चाह रहे हैं या उसके लिए कोई नया आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, दोनों ही स्थिति में यहाँ पर अनुकूल है। परिवार में इस समय पर पति पत्नी या दाम्पत्य जीवन या अपने फैमिली के साथ रह पाने का एक शुभ अवसर भी इस टाइम पर आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सूर्य शुक्र के नक्षत्र पर अधीन होंगे। साथ में आपके नवमेश भी हैं शुक्र, इसलिए भाग्य का पुनः फिर से साथ मिल जाना। इस टाइम पर धार्मिक कृत्य आपके अधिक होंगे, क्योंकि नवम भाव हमारी धार्मिक क्रियाएं हैं। तो धार्मिकता के द्वारा आपकी भाग्य की उन्नति भी होगी और स्वयं आप किसी पूजा पाठ धार्मिक कर्म में इस समय पर संलग्न हो सकते हैं, जिससे आपका भाग्य सर्वाधिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, इसी बीच पर हमारे यही सूर्य देवता उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर गोचर कर जाएंगे। कब करेंगे, 14 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक ये कन्या मतलब ये सिंह में रहेंगे, उसके बाद तो ये कन्या में चले जाएंगे। तब तक ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का भी आपको परिणाम देंगे, जिसके स्वामी बनते हैं स्वयं सूर्यदेव। ये मानिए कि सूर्यदेव अपने राशि पर हैं और अपने ही नक्षत्र पर भी आ जाएंगे। कितना बड़ा प्रतिफल आप समझ सकते हैं, मतलब देखिए डबल दोहरा यहाँ पर पॉजिटिविटी मिल जाएगी सूर्य भगवान को, और इनका सकारात्मकता आपके जीवन में कैरियर के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं। मित्रों का इस समय पर अच्छा खासा लाभ मिल सकता है, क्योंकि मित्र हाउस पर, मित्र के घर पर सूर्यदेव बैठे हैं। यदि आप साझेदारी का कार्य करना चाह रहे हैं तो एक बार अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण जरूर करा लें, अन्यथा गोचर आपके अनुकूल है, साझेदारी का कार्य भी इस समय पर कर सकते हैं। बचना किससे है, सप्तम भाव आपके अपने स्वयं जीवन साथी का होता है। तो सूर्य कौन है, सूर्य स्वयं एक ईगो है। तो इस ईगो से बचना है, उस अभिमान से बचना है आपको भी और आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी को भी, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में कुछ क्षण के लिए रुकावट या कुछ तुतुमय की स्थिति बन सकती है। ओवरऑल भगवान सूर्य आपके समर्थन में है। अब इन्हीं भगवान सूर्य को सदैव के लिए प्रसन्न कैसे रखा जाए, माना गया है भानु प्रिय नमस्कारः, प्रातः काल उठ करके उन भगवान सूर्य, जिस समय पर लाल रंग दिखाई देता है भगवान सूर्य का, अरुणोदय काल कहा गया है, वही समय होता है सुबह सुबह का समय जब आप भगवान सूर्य को प्रणाम कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य को जल दीजिए, गायत्री मंत्र से भी जल दे सकते हैं, या ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं, या ओम जपा कुसुम संकासम कास्य पेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। इन मंत्रों से भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिए। सदैव आपके कैरियर में ग्रोथ लाएंगे, सदैव आपके दाम्पत्य जीवन को ये उन्नति मार्ग पर रखेंगे। यही इन सूर्य के द्वारा आपको प्रदत्त होने वाला है, और हमेशा के लिए आपके सप्तमेश बने हैं। हमेशा भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। सारे जगत को प्रकाशित करते हैं भगवान सूर्य, और भाई इस समय पर आपके सप्तम भाव को प्रकाशित करने के लिए आए हैं। आपके घर में जो आपके पिताजी हैं साक्षात भगवान सूर्यदेव, जितना हो सके उनसे मिल करके आशीर्वाद लीजिए, उन्हें बचिए, उनसे विवाद की स्थिति को बचना है। वो जितना ज़्यादा शांत रहेंगे आप ये मानिए उतना ज़्यादा आपके लिए शुभ कारक है, क्योंकि सूर्य हमारे जीवन में प्रतिष्ठा का कारक होता है। मान सम्मान की अभिवृद्धि करने वाले यही भगवान सूर्य होते हैं।
यदि पिताजी घर पे नहीं हैं, पिताजी हो सकता है या फिर भगवान के पास चले गए हों, उस स्थिति में उच्चाधिकारी जो हो गए, आपके जो पिता के समान, पिता के तुल्य जो व्यक्ति हो गए, उनका मान सम्मान कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। साक्षात भगवान सूर्य तो पूर्व दिशा में उदित हो ही रहे हैं, उनका भी सम्मान जरूर कीजिए। उनका जाप पूजा सदैव कल्याणकारी आपके लिए होगा। उम्मीद है आप सबने इसे जाना है, सबने इसे समझा है। यदि आपने इसे जाना है, समझा है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट बहुत मोटिवेशन देते हैं हमें। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।